हम्म, आज हम महसूसता की शक्ति के ऊपर करेंगे। ओके, शेरू भाई जी शेयर कर रहे। बाबा ने बोला है ना, महसूसता की शक्ति, सहन शक्ति। तो महसूस करे कि मैं कौन हूँ। अपने आप को महसूस करे, मैं कौन हूँ। क्या मैं ये पंच तत्वों से बना हुआ जड़ मूल शरीर पुतला हूँ। या इसे चलाने वाली सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार हूँ। नहीं, महसूस करे मैं इन स्थूल और सूक्ष्म से भी परे एक आत्मा हूँ। सबसे पहले मन के थॉट्स मेरे बाद है। मैं सबसे पहले हूँ, निरसंकल्प। महसूस करे सारा अटेंशन अपने स्व पर। मैं तो निरंतर शांत, निरंतर सुख, निरंतर प्यार, इन सारे गुणों से संपन्न। मेरी पवित्रता निरंतर है। संतुष्टता मेरा ओरिजिनल नेचर। मैं अपने आप में संपन्न, इतनी संपन्न कि कुछ भी मुझ में ऐड हो ही नहीं सकता या सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ये महसूस था। अब मन के जो भी संकल्प आ रहे जा रहे, मैं इसके वशीभूत नहीं। महसूस करे कि मैं आत्मा राजा हूँ। ये मन बुद्धि संस्कार पांच कर्मेंद्रिय मेरी कर्मचारियां हैं। मैं इनके द्वारा
कार्य करवाने वाली करनहार हूँ। मैं आत्मा मन के द्वारा जो भी अनुभव लेती हूँ, हर एक अनुभव से भी मैं परे हूँ। हर एक अनुभव को, हर एक थॉट्स को मैं प्रकाशित करने वाली मैं ही हूँ। कोई संकल्प में इतनी जान नहीं जब तक मैं उसे प्रकाशित ना करूं। जैसे कोई वस्त्र है, जब तक हम उसे पहन ना ले तब तक उसमें जैसे कि जान आती नहीं, वैसे ही मन के जो भी संकल्प है, जब तक मैं उसे पहन ना लूं, उसे लाइट ना दूं, प्रकाशित ना करूं, तब तक वे निर्जीव है। तो मैं आत्मा हर संकल्प को अपना जीवदान देने वाली। अब देखे शिव परमात्मा मेरे ही समान लेकिन ड्रामा से परे है। उनका ड्रामा में सिर्फ संगम युग पर ही रोल है। इस रोल में अब बाबा मुझे मेरे ही मन को मांग रहे हैं, हे बच्चे मुझे अपना मन दे दे। तो सारे मन के संकल्प ऊपर नीचे जो भी हो रहे हैं सब बाबा को दे दे। अच्छे भी, जिसे हमें अच्छे या बुरे का लेबल दे रहे, सब कुछ बाबा को दे दे और बिल्कुल हल्के होकर बैठ जाए बाबा की गोदी में, अपनी साइलेंस में। बस इसी महसूसता में बार बार आना है अटेंशन का। इसी बात का टेंशन रखते हुए आगे का मुरली पढ़ेंगे। गणना सिस्टर पढ़ सकते। ओम शांति। दीदी आवाज सही आ रही है? हाँ जी सही है। आज की डेट है
3 दिसंबर 2024। और जो मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 14 जनवरी 1982। मुरली की हेडिंग है कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी। राज ऋषि आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले। तो अभी तक जो मुरली हमने पढ़ी है पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें बाबा ने हमें बताया है कि कैसे हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। आगे बाबा बात कर रहे हैं विदेश की टीचर्स बहनों ने अव्यक्त बाप दादा के साथ पिकनिक की। तो बाबा कह रहे हैं पिकनिक हो गई, सुनते तो रहते ही हो, कभी खाएंगे कभी सुनेंगे। यही तो ईश्वरीय परिवार की विशेषता है, जो अभी अभी शिक्षक के सामने, अभी अभी बाप के सामने, अभी अभी सखा के सामने। यह बहुरूप का अनुभव सारे कल्प में न कोई कर सकता है और न करा सकता है। यह एक ही बाप का पाठ संगम पर है। सतयुग में अगर चाहो बाप दादा से पिकनिक मनाए तो मना सकेंगे। अभी जो चाहो, जिस रूप में चाहो, उसी रूप में मिलन मना सकते हो। इसलिए यह भी आप विशेष सेवाधारियों का भाग्य है। तो यहाँ बाबा विदेश की टीचर्स बहनों से बात कर रहे हैं। जैसे हम पिकनिक मनाते हैं तो हम दूर किसी स्थान पर जाकर पिकनिक मनाते हैं, अपने फैमिली के साथ, सगे संबंधियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ बाबा कह रही हैं कि आपका ये भाग्य है कि बाप दादा को जिस भी रूप में चाहे उस रूप में बाप को जानकर आप बाप के साथ पिकनिक मना सकते हो। और यह भाग्य सिर्फ संगम पर ही हम सबको प्राप्त होता है। सतयुग में ऐसा भाग्य नहीं होगा। आगे बाबा कहती हैं बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा में नूंदे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है, रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है। हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को यह आंखें मिली हैं, यह आंखें मिली हुई है बाप को देखने के लिए। कान मिले हैं बाप का सुनने के लिए। तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है। पाँव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्रिय का अपना अपना भाग्य है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। तो आज बाबा ने ही होमवर्क दे दिया है। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, क्लियर है, वह देखते हैं।
तो बाप दादा आज हमारे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ तकदीर को लकीर को देख रही है। तो बाबा ने कहा, भाग्य की लकीर बीच बीच में कट तो नहीं जाती है, जुड़ती है और टूटती है, या जब से जुड़ी है तब से अखंड अटूट है। खंडित होने से लकीर फिर बदल भी जाती है, इसीलिए अटूट और अखंड। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मूर्ति जब तक अखंड होती है, सही होती है, परफेक्ट, तो उसको मंदिर में पूजा जाता है। और जब वो खंडित होती है तो उसे या तो म्यूजियम में या फिर हम उसको जल में प्रवाह कर देते हैं, तो उसका भाग्य बदल जाता है मूर्ति का। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आपकी लकीर अगर खंडित हो जाती है, भाग्य की लकीर, तो तकदीर ही बदल जाती है। तो ऐसा बच्चों का नजारा देखते रहते हैं। बाप को और क्या काम है, विश्व सेवा के लिए तो आपको निमित्त बना दिया, बाकी बाप का क्या काम रहा। तो देखो बाबा कितने निरहंकारी है कि करते तो खुद ही है सारा काम, सारा कुछ बाबा ही कर रहे हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों के ऊपर अपनी पगड़ी रख देते हैं। बाबा कह रहे हैं विश्व सेवा के लिए तो आपको निमित्त बना दिया, बाकी बाप का काम ही क्या रहा। तो बच्चों ने कहा बाबा ही तो सब कुछ कर रही हैं। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ बैकबोन बनने का काम बाप का है, बाकी बच्चों से मिलना, बच्चों को देखना, बच्चों से रू रिहान करना, बच्चों को चलाना, यही काम रह गया है ना। आप लोगों का विश्व से काम है और बाप का आप बच्चों से काम है। तो बाबा आज बच्चों से मीठी मीठी रू रिहान कर रहे हैं और बच्चों से प्यार कर रही हैं कि बाप का काम क्या है, बस बच्चों के साथ रहना, बच्चों को चलाना, बच्चों को देखना। विश्व के आगे बाप को दिखाते तो आप बच्चे हो ना, क्योंकि हम ही तो बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं ना। तो बाबा ने कहा बच्चों द्वारा बाप दिखाई देता है, बैकबोन तो बाप है ही। अगर बाप बैकबोन न बने तो आप अकेले थक जाओ, मोह भी है ना, तो बच्चों की थकावट भी बाप नहीं देख सकते। तो वैसे तो बाबा मोह को विकार कहते हैं, लेकिन यहाँ बाबा शुद्ध मोह की बात कर रहे हैं। ऐसा प्यार, ऐसा मोह जिसमें बाबा हमसे कुछ भी लेने की इच्छा नहीं करते, सिर्फ हमें देते ही देते हैं। इसलिए शुद्ध मोह की बात बाबा कर रहे हैं कि बच्चों की थकावट भी बाप देख नहीं सकते। इसीलिए देखो हर साल यहाँ आते हो थकावट खत्म करने, यहाँ आकर सेवा की जिम्मेदारी का ताज उतार देते हो ना। वहां तो एक एक बात में देखेंगी, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है। यहाँ अगर कुछ होगा भी तो समझेंगे दीदी दादी बैठी है, बाप दादा बैठा है, आपे ही ठीक कर देगा। यहाँ फिर भी फ्री हो। तो बाबा यहाँ विदेश की टीचर्स बहनों से बात कर रही हैं कि जब मधुबन में आते हैं तो यहाँ कुछ नहीं देखना पड़ता, एकदम फ्री होकर रहती हैं। तो विदेश की सेवा में अनुभव भी अच्छे होते हैं ना, डबल नॉलेजफुल हो गई ना। आबू कॉन्फ्रेंस के लिए कोई विशेष प्लान, तो बहनें दीदियां बाबा से पूछ रही हैं आबू कॉन्फ्रेंस के लिए कोई विशेष प्लान। तो बाबा कहते हैं आबू कॉन्फ्रेंस में स्नेही बनाकर लाना,
सिर्फ वीआईपीज नहीं। तो वह यहाँ बाबा सेवा के लिए विधि बता रहे हैं कि जब भी आप किसी को लाओ तो उसे बाप का स्नेही बनाकर लाना, वीआईपी बनाकर नहीं। आप स्नेही बनाकर लाना, यहाँ संबंध जुड़ जाएगा, यानी बाप उसे अपना बना लेंगे। स्नेही बनाने का साधन क्या है? किसी ने बाबा से पूछा, बाबा स्नेही बनाने का साधन क्या है? तो सभी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमें भी ये सेवा करनी है, सभी को बाप का स्नेही बनाना है। तो बाबा ने कहा, जितना जितना बाप की जिगर से महिमा करेंगे तो आप महिमा करेंगे और वे मोहित होते जाएंगे। आप बाबा बाबा कहते जाएंगे, महानता सुनाते जाएंगे और वे स्नेही बनते जाएंगे। तो कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया है, कितना प्यारा, कि जितना जितना हम बाबा की महिमा करेंगे, बाबा पे मोहित होंगे, बाबा बाबा करेंगे, तो वो भी बाबा से जुड़ जाएंगे। जहाँ महानता अनुभव होती है वहाँ स्वयं ही सिर झुक जाता है। जैसे भक्त लोग जड़ में महानता की भावना रखते हैं तो सिर झुक जाता है। कहाँ वह जड़ और कहाँ वह चैतन्य। तो यहाँ बाबा मंदिरों में रखी जड़ मूर्तियों की बात कर रही हैं कि जब जड़ मूर्तियों के सामने भक्त लोग अपना माथा झुका देती हैं तो आप तो चैतन्य हो ना। तो बाबा ने कहा, कहाँ वह जड़ कहाँ वह चैतन्य, फिर भी सिर झुक जाता है। यहाँ भी देखो, कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है तो उसका भी महानता के आगे ऑटोमेटिक सिर झुक जाता है ना। तो आप भी बाप की महानता सुनाती जाएंगी और उनका सिर झुकता जाएगा। तो ये विधि आप बाबा ने सुनाई है। आप लोग तो होशियार हो गई है ना, साइंस का भी नॉलेज है, साइलेंस का भी है, देश का भी है तो विदेश का भी है। तो अनुभव भी एक शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति अनुभव है। अनुभव सुनाते हो तो सभी खुश होते हैं ना। अनुभव करने वाला स्वयं भी शक्तिशाली बन जाता है। यह भी एक बड़ा शस्त्र है। वैसे बोलने वाले तो अनेक हैं, लेकिन अनुभव की शक्ति किसी के पास भी नहीं है। यहाँ विशेषता ही अनुभव की है। तो यहाँ बाबा उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अभी ज्ञान में नहीं आए। तो बाबा कह रहे हैं कि अनुभव की शक्ति और किसी के पास नहीं है, यहाँ विशेषता ही अनुभव की है। बोलने वाले के आगे अनुभव वाले का ही महत्व है। धीरे धीरे साइंस वाले चाहे शास्त्र वाले दोनों ही यह समझेंगे कि हम ऊपर ऊपर के हैं, फाउंडेशन हम लोगों का नहीं है और इन्हों का अनुभव फाउंडेशन है। चाहे चंद्रमा तक भी चले गए, लेकिन अपने आप की अनुभूति नहीं है, क्योंकि ये अनुभव की अथॉरिटी बाबा ने सिर्फ अपने बच्चों को दी है। चंद्रमा पर गए तो क्या हुआ, यह यह महसूस करेंगे, लेकिन अंत में करेंगे, क्योंकि वारिस तो बनना नहीं है। तो अंत में साइंस अर्थात शस्त्रधारी और शास्त्रधारी दोनों ही समझेंगे कि हम क्या है
और यह क्या है? अच्छा, सभी खुश तो हो ना? कोई मुश्किल तो नहीं है? तो सभी बाबा को जवाब देंगे। अगर कोई मुश्किल है तो बाबा को बताएंगे। बाबा पूछ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं है? सहज योगी हो ना? सहज योगी सेवाधारी हो? विदेश की बहनें दीदी दादी को विदेश सेवा के लिए विदेश में आने का ओके, यहाँ आमंत्रण तक दे ही रही। है। यहाँ तक ही है गणना सिस्टर। ओके। ओके दीदी। ओम शांति। तो अभी ये याद याद प्यार क्या? देना है तो? हाँ, दे हाँ जी। सकते। सदा कर्मेंद्रिय जीव, प्रकृति जीव, सूक्ष्म संस्कार जीव अर्थात माया जीव, स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी, ऐसे राज्यवंशी राज ऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हमें ऐसा कर्मेंद्रिय जीव, सो प्रकृति जीव, सो कर्मातीत, सो विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है कि तुम हर कार्य बाबा के साथ करते हो। सुनते हो तो भी बाबा को सुनते हो, देखते हो तो भी बाबा को देखते हो, चलते हो तो भी बाबा के हर कदम पे चलते हो। तो बाबा ने कहा यही तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा ने कहा ये कहीं अपना भाग्य की लकीर टूट तो नहीं जाती, जैसे हम बाबा को हम अपने साथ नहीं रखते तो बाबा, तो ये भाग्य की लकीर टूट जाती है, तो यानी कि खंडित हो जाती है। तो जब खंडित हो जाती है तो बाबा ने कहा तुम्हारी तकदीर भी बदल सकती है, क्योंकि फिर हमारे सामने माया आ सकती है बाबा को हम जब साथ नहीं रखते हैं, और हम बाबा के फिर बाबा से वो हमारा कनेक्शन टूट जाता है तो माया आ जाती है, और हम कोई भी विघ्न कई बार आसानी से पार नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। ओम शांति। हम्म। और यही श्रेष्ठ कर्म है, जो भी बाबा के याद में कर्म किया है वो ही श्रेष्ठ कर्म है, उसी से ही भाग्य बनता है। ओम शांति। और इसी का गायन पूजन होता है ना। देखो श्री कृष्ण का है ना, हर एक क्रिया का पूजन है ना, क्योंकि उन्होंने हर एक कर्म उनकी याद में किया है, इसलिए उनके हर कर्म का पूजन है। मंदिरों में देखा है ना, बड़े बड़े
तो इसके पीछे का राज यही है। बोलिए तारा बहन। जी दीदी, उसी लाइन पर मेरा भी यही पॉइंट था जो दीप्ति दीदी ने शेयर किया है कि बाबा ने हमारा भाग्य कितना भाग्यशाली बनाया है कि अमृत बेला से लेकर हम बाबा से रूहानी मिलन करते हैं, बाबा को ही देखते हैं, बाबा से ही सुनते हैं, बाबा को देखते हैं और बाबा के साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और सेवा में बाबा का ही परिचय देते हैं। तो बाबा यही बोलता है कि हमारा भाग्य कितना भाग्यशाली है हम, लेकिन ये भी चेक करना है कि जो भाग्य की लकीर है कहीं कट तो नहीं जाती है, जुड़ती और टूटती तो नहीं रहती है कि ये रेखा, ये लकीर सदा जुड़ी रहनी चाहिए, अखूट होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी मुझे भी यही अच्छा लगा था। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। आज बोलिए। बाबा ने अनुभव को सबसे बड़ी शक्ति कहा कि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव है। तो अनुभव करने वाला स्वयं भी शक्तिशाली बन जाता है। और बाबा ने बताया कि बोलने वाले के आगे अनुभव वाले का ही महत्व है, कि अनुभव की ही बहुत विशेषता है। ओम शांति। अनुभव होना यानी महसूसता शक्ति, अनुभव शक्ति। हम बोलते हैं ना, महसूस हुआ मुझे आज, अनुभव हुआ। ओके। और अलग है अनुभव और महसूसता शक्ति, लेकिन थोड़ा को रिलेटेड है। महसूस किया ना कि मैं आत्मा हूं तो अनुभव होने लगते हैं। बोलिए, कौन है बैकबोन हमारा? यही संत है। बाबा है हमारे बैकबोन। हाँ, तो कितना बिंदास रहना चाहिए। मेरा बैकबोन ही है ना, शरीर का भी बैकबोन है। देखो ढांचा है ना, तो उसकी वजह से हम खड़े हैं। वैसे हमारे लिए हमारे अंदर ही बाबा खड़े हैं ना हमारे लिए। इतना निर्भयता से हमें रहना है। जी। ओके। बाप को कौन दिखाता है विश्व में? बच्चे ही दिखाते हैं। बोलिए। यही पॉइंट बोल रहे थे भाई। हाँ बोलिए। बाबा कहते हैं आज विश्व के आगे बाप को बच्चे ही दिखाते हैं ना, बच्चों के द्वारा ही दिखाई देता है। बैकबोन बाप है। बाप बच्चों का ये सहन नहीं कर सकता। बाबा बोलते हैं थकावट नहीं है, इसीलिए तो बाबा अपनी थकावट दूर करता है, बैकबोन बना के थकावट दूर करता है, ऐसे बोलते हैं बाबा। देखो बाबा अपने को प्यार करते हैं। तो बाबा सीधे को अपना बैकबोन बन के हमें करके हमें आगे करता है कि आप ही हो मुझे दिखाने वाले। ओम शांति। तो मम्मा देखो कितनी निर्भय क्यों थी, उनको 100% कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ कौन है। तो उन्होंने कोर्ट में भी कैसे बोला ना, निर्भयता से, क्योंकि उनको पता था मेरे द्वारा बोलने वाला मैं नहीं बोलने वाली, बाबा ही बोलने वाले। तो असर पड़ा ना बैकबोन का, इतना कॉन्फिडेंस। बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा हम बच्चों को डबल नॉलेजफुल बनाकर जो सेवाएं हैं उनके लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि आप ऐसे संबंध उनके साथ जुड़ जाएगा कि आप उनको स्नेही बनाकर लेके आना, वीआईपी बना के नहीं कि उनको हम ऐसे मान दें जैसे। तो प्यार होगा बाबा के साथ, तो वो हमारे साथ बाबा उनका इतना संबंध अच्छा हो जाएगा कि फिर वो जिगर से महिमा करेंगे। तो बाबा इस तरह हमको ये सेवा भी सिखाते हैं। ओम शांति। हाँ, विधि बताइए कैसे उनको लाना है। यहाँ पे लाएंगे, देखो मधुबन में आएंगे ना तो वहां तो ऑटोमेटिकली स्नेह मिलता ही है। यहाँ तक जी। लाना है सिर्फ, तो कैसे लाना है, विधि क्या बताइए। संबंध जोड़ना और स्नेह से उनको कॉन्फ्रेंस में लाना है। हाँ, बाबा बाबा की महिमा के गीत
कि बाबा का क्या है ना महिमा हाँ, के गाना। उनके बाबा बाबा हम उनके सामने कहेंगे तो झूठ मूठ का नहीं, जो महिमा है वही अंदर से पूरा आएगा ना, जिगर से। जिगर क्यों बोला है यहाँ पे? इस तरह उनके मुख से भी बाबा बाबा निकल रहा है। आज ओआरसी में बहुत बड़ा धर्म के ऊपर सम्मेलन है और 2 दिन चलेगा। और इस तरह सभा सुंदर लग रही थी कि वाकई राज सत्ता और धर्म सत्ता जो बाबा ने पहले कह दिया है वो आज धर्म सत्ता भी मानने को तैयार हो गई है। ओम शांति। यहाँ पे बोला ना साइंस भी बोलेंगी, हम्म। वैसे धर्म सत्ता भी बोलेंगे, आप ही फाउंडेशन हो। बोल दिया दीदी, आज कल तक पक्के हो गए। हम्म। सभी देखेंगे सुनेंगे तो बहुत अच्छे दृश्य हैं। इन्हें ही बनते जाएंगे। प्रयाग की कुंभ मेला है वो, जो प्रयाग का है वो कुंभ मेला अब यहीं से शुरू हो गया है, यही आज उन लोगों ने बताया। ओम शांति। जहाँ महानता अनुभव होती है वहां स्वयं ही सिर झुक जाता है। राइट। जैसे भक्त लोग जड़ में महानता की भावना रखते हैं तो सिर झुक जाता है। ओम शांति भाई। बोलिए। ओवरसी में आज बताए तो क्लास के आशा दीदी का क्लास के बाद बताया तो उन्होंने एक महात्मा ने बताया ऐसा कि मैंने कुछ ने उन्होंने कहा कि कोई ब्रह्म कुमार बन जाओ, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, मैं बनूंगा नहीं, मेरे साथ लाखों लेके आऊंगा। जब मैं सभी की सभा में मैं बताऊंगा, मेरे सत्संग में बताऊंगा तो सब ये महा ब्रह्म कुमारी बन जाएंगे, ब्रह्म कुमार बन जाएंगे। ऐसे बोल के उन्होंने बहुत अच्छी महिमा की, वाह की, हम दादियों की, सबकी बहुत अच्छा लगा उनका सुन के। 2 जनों को बोला था तो धीरे धीरे सब बाहर निकले। बाबा जो बोलते हैं वो टिके ही रहेगा, बाबा के वाक्य पूरे हो गए हो। अभी 2 दिन और सुनना, क्योंकि बहुत अच्छा ये पार्लियामेंट से भी आए हैं तो हाँ काफी महान सम्मेलन है जो कि ओके, आप ये हम उसका ना लिंक चैट बॉक्स में डालना, सभी सुनेंगे। ये तो उसके बाद ठीक बताया, है। अभी बाद में तो नहीं नहीं सुना नहीं, बोली कि मैं थोड़ी ठीक देर है। के लिए 5 मिनट के लिए सुना। ईश्वरी परिवार की विशेषता क्या बोली आज बाबा ने इस मुरली में? विशेषता क्या बोली? अनुभव ना। अभी अभी शिक्षक के सामने, अभी अभी बाप के सामने, अभी अभी सखा के सामने, यह बहुरूप का अनुभव है ना। बहुरूप बाबा को हम बहुरूपों से अनुभव करते देख, हैं। हाँ, करते हैं क्या सभी बाबा को? शिक्षक के रूप में, बाप के रूप में, सखा के रूप में, है ना, माँ के रूप में, जी, हर सारे संबंध जोड़ते संबंध। हैं। हाँ। हर संबंध जोड़ते हैं बाबा से। जब भी जिस संबंध की जरूरत पड़ती है तो जोड़ते हैं। हम्म। और ये एक्स्ट्रॉर्डनरी पार्ट बाबा का ये संगम युग पे ही है। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संगम युग पे है, पाठ पूरा यहीं पे है। बच्चों का और बाबा का, बाबा ने बोला मैं तो सतयुग में आता ही नहीं हूँ, मैंने देखा भी नहीं। सतयुग में ये वाली पिकनिक नहीं है, पिकनिक बोला है इसको, बाबा को लेकर पिकनिक कर सकते हैं ऐसे, वहां तो जो चाहे जिस रूप में चाहे मिलन मना सकते हैं। ये भी भाग्य है ना। बहुत बड़ा भाग्य है बाबा के कर्म इंद्रियों का भी भाग है। निंद्रे आंखें दी है बाबा को देखने के लिए, पैर दिए हैं बाबा के कदमों पर चलने के लिए, कान दिए बाबा की सुनने के लिए।
तो बाबा को अपने आंख दे दो, बाबा के अपने कान दे दो। बाबा आप सुनो इन कानों द्वारा, आप दिखाओ क्या देखना है, आप कैसे देखते हो इसको, है ना। बाबा को सब इंद्रिय दे दो, है ना। सारी ये सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय बाबा को यूज करने दो, है ना। ये हमारा कुछ नहीं, सब नहीं है। कुछ बाबा का बोलते हैं ना। तो ये है उसका पूरा, है ना, डिटेल। कितनी सुंदर मुरली है ना। मुझे बहुत अच्छी है बहन, इतना कितने मेरे से तो एक एक बाप वर्ड। का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया हमारा। ओके, अंजना गुप्ता बोलना चाहते। ओके, बीके ध्रुव बोल सकते। ओम शांति जी। आज बाबा ने कहा जब थक जाते हैं, थकावट हो जाती है, बाबा देख नहीं सकते ना थकावट है बच्चों को, तो बच्चे मधुबन आ जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाबा ने कहा मुरली में आज जैसे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी कोई अगर मतलब बोर हो जाते हैं तो कहीं ना कोई हिल स्टेशन घूमने जाता है, कहीं कहाँ जाता है। बाबा कहते हैं जब बच्चे थोड़ा थक जाते हैं तो मधुबन आते हैं घूमने के लिए, बाबा से मिलने के लिए। हम मनसा से भी जा सकते हैं, ऐसे ही थोड़ी टिकट निकालना है। मनसा हाँ से तो जी। कभी भी जा सकते हैं, वतन में जा सकते हैं, परम धाम में जा सकते हैं, है ना। देखो कितने सारे रील्स है, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी। ये भी बहुत मजा आता है, ये भी पिकनिक हाँ, करने के लिए। नहीं बाबा कहते हैं ना मुरली में कि मन की एक्सरसाइज, जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल बचता है उसमें हमें मन की एक्सरसाइज करनी है, निराकारी स्थिति और फटाफट की फरिश्ता स्थिति। साइलेंस की शक्तियाँ काम आती। पिकनिक अच्छी लगती है सभी को। चलो सभी पिकनिक करते हैं, मैं जो बताऊंगी ना वैसे मन से जाना है वहां पे। ओके, हाँ सभी जी। तैयार है ना। थोड़ा हैंड रेस करो, देखते कितने जन तैयार है। नहीं होता है तो करते। हाँ, ओके। हाँ जी। तो अभी साइलेंस में देखते हैं, अभी 1 ही मिनट, 2 मिनट ही पिकनिक करेंगे। चलो, अभी अभी परम धाम बिंदु स्वरूप बाबा के पास, अभी अभी फरिश्ता ड्रेस में, अभी 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 तपस्या भवन में, तपस्या धाम में बाबा के ट्रांसलाइट के सामने बैठेंगे, इसी फरिश्ताई ड्रेस में। अभी अभी बाबा की झोपड़ी में, अपने ब्राह्मण स्वरूप में। अभी अभी अपने लौकिक पाठ के घर में, अपने रूम में जहाँ पे आपको पाठ बजाने दिया है। अभी अभी डायमंड हॉल में, अभी अभी सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने दृष्टि लेते हुए, अभी अभी सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कॉस्ट्यूम में, अभी अभी विश्व के ग्लोब पर चैतन्य देवता स्वरूप में किरणें फैलाते हुए, अभी अभी गौशाला में सेवाधारी के रूप में बाबा की गौओं की सेवा करते हुए,
परमात्मा से कनेक्ट होके सेवाएं दे रहे हैं। अभी अभी डायमंड हॉल में बाप दादा के सामने मुरली सुनते हुए सबके बीच में भी ऐसे अनुभव हो रहा है कि मैं और मेरा बाबा ही है। अभी अभी परम धाम बाबा की किरणों की गोद में अभी अभी पांडव भवन के लाइट हाउस यानी शांति स्तंभ के सामने शांति स्तंभ की किरणें अपने में महसूस करें। अभी अभी हिस्ट्री हॉल में अभी अभी अपने कर्म क्षेत्र पर जहाँ हम काम करते हैं लौकिक में कार्य करते हुए मन बुद्धि की तार बाबा से जुड़ी हुई स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, ये कर्मेंद्रिया मेरे कर्मचारी, इस भान से सेवा। अभी अभी बाबाज रूम में ट्रांसलाइट के सामने फरिश्ता ड्रेस में अभी अभी दादी प्रकाशमणि पार्क में सारे वायुमंडल को प्रकाश अपने आप पहुंचाते हुए आ जाए अपने स्टडी रूम में जहाँ पे हम मुरली सुन रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। ओम शांति। तो कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे मस्त रूम के आगे हैं। ऐसे ऐसे सफर करने। ओके। अच्छी सब। पिकनिक। दीदी इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि एक जगह ठहरे हम दूसरी जगह चल दिए। ऐसे हम बाप दादा को अलग अलग कभी बाबा बनाएंगे, कभी माँ बनाएंगे, ऐसे भी करेंगे। अभी ये अलग पिकनिक था, ऐसे भी पिकनिक बनाएंगे। ऐसे अमृत वेला अलग अलग प्रैक्टिस करना। ओके, किसको कुछ बोलना है बोल सकते। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया अच्छा दीदी। लगा सबके साथ पिकनिक। बहुत ही अच्छा लगा मधुबन दीदी जी, बहुत ही अच्छा। श्री बाबा, मधुबन का पिकनिक भी हो गया, योग भी हो गया, रिफ्रेश भी हो गए, बहुत ही अच्छा हो गया। है ना। तो मन कभी उदास हो, बाबा बोलते ना, तभी बिंदु स्वरूप में मत जाओ, तभी ऐसे पिकनिक करो, अपने प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, है ना। जब मन पूरा कंसंट्रेशन में हो तो बिंदु स्वरूप में टिक। हाँ बोलिए कौशल्या सिस्टर, पुष्पा बहन, किसको बोलना है? ध्रुव, बीके ध्रुव। ओके, नीलेश पटेल आप बोल सकते, आपका हैंड रेस। ओके, पिकनिक करके सब रिफ्रेश हो गए। हाँ बोलिए। जी दीदी जी, ओम शांति। जी बहुत अच्छा लगा दीदी जी। हाँ, तो ऐसे ही मन क्या हो गया था, थका हुआ था। ये मन क्या होता है, व्यर्थ सोच सोच के थकता है। बाबा बोलते मुझे दे दो, तो ऐसे जी बाबा दीदी, के साथ घूमने से वो हल्का हो जाता है। जी दीदी जी।
ओम शांति। पूल में सो गया, ओके। चला गया। तो ऐसे आप एक्टिविटी कर सकते हो, है ना, करा भी सकते हो, करने कराने से। ठीक है, तो अभी दीदी मन गणना से। हाँ, दीदी मन तो अभी भी वहीं घूम रहा है, पिकनिक अच्छी में ही। बात है, अच्छी बात है। पूरी रात उधर घूमेगा ना, सुबह अमृत वेला शायद उसको उठाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, चाय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना, सही या बात है। फिर ओके, गन्ना सिस्टर आप ओके। होमवर्क होमवर्क दे सकते। ओम शांति। जैसे अभी दीदी ने पिकनिक कराई है ना हम सभी को, ऐसे ही हम कल पूरे दिन बाबा के साथ पिकनिक करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि सतयुग में तो पिकनिक मनाएंगे नहीं, और अभी जब चाहो जैसे चाहो बाबा के साथ पिकनिक मना सकते हैं। तो एक तो यही होमवर्क रहेगा कि पूरे दिन बाबा के साथ पिकनिक पर रहेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा कि अपने भाग्य की लिस्ट निकालनी है, तो कल हम पूरे दिन अपने भाग्य का सिमरन करते रहेंगे कि वाह मेरा भाग्य, मुझे कौन मिला। ओम शांति। दीदी जी, होमवर्क ग्रुप में आ सकता है? हाँ, ग्रुप में आता है, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है ना, उसमें जी जी आता है। आपका अगर उसमें ऐड नहीं होगा तो आपका नंबर लिख दीजिए, शेरू भाई जी आपको ऐड करेंगे। जी दीदी जी। जी मेरा नंबर ऐड नहीं है दीदी जी, मैं सेंड कर दूँ? हाँ, इसमें चैट बॉक्स में भी डाल सकते, फिर शेरू भाई जी ऐड करें। तो जी पिकनिक दीदी। में हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। और अमृत वेला देखो, अगर नींद आ रही है तो ऐसे अलग अलग पिकनिक, अलग अलग वेज से, है ना। सूक्ष्म वतन में हम तो कभी कभी ना, अभी नहीं करते, कभी कभी सूक्ष्म वतन में ऐसे घर वाले को ऐसे अनुभव करते थे, घर के जो भी है संबंधी संपर्क सबको ऊपर लेके फिर वहां पे 7 डेज का कोर्स भी करा। आज फर्स्ट डे कराया, सेकेंड डे कराया, और जितना हम कोर्स कराते हैं ना उतना हम सीखते जाते। ऐसे भी कर सकते हैं अमृत वेला अलग अलग ना। उससे क्या होता है कि उल्हाना नहीं रहेगा ना, कि बाबा इनको नहीं बताया, उनको नहीं बताया। सबको इमर्ज करके सारी विश्व की आत्माओं को भी पहले, जो भी हमारे इर्द गिर्द जो है ऐसे। और आज तो पिकनिक में बाबा ने बोला है अलग अलग संबंध से भी उसे देख सकते, लेकिन संबंध जोड़ते जोड़ते हम बीज रूप में जाए ना, कि वो उनको हम हमारे जैसे बनाए उनको। वो हमें संबंध क्यों जोड़ने को बोलता है, कि क्योंकि हम इन सारे संबंधियों से के मुंह से निकल परमात्मा से जुड़ जाए, इसके वजह। ठीक है, थैंक यू सभी का, बहुत रिफ्रेश हो गए सबके वजह से। अब आपकी 1 मिनट, क्या बोल रहे? आपकी वजह से हो गए रिफ्रेश, नहीं, हमारे वजह से नहीं, आपके वजह से हम भी रिफ्रेश हो लेकिन अच्छा गए। लगा। हाँ, तो ये भी अनुभव बाबा को समर्पण, ये अनुभव था, है ना। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक बाबा। यू बाबा, थैंक यू बाबा। अभी 1 मिनट बाबा ना शुक्रिया साइलेंस दीदी। में, साइलेंस वर्ल्ड का अनुभव करते, बहुत मजा आता है। ऐसे दीदी हम जी। बहुत सारा करते हैं ना, बाद में 1 मिनट साइलेंस में भी बैठते हैं ना परम धाम में, तो वो 1 मिनट का साइलेंस भी इतना रिफ्रेश है, बता नहीं सकते। तो 1 मिनट सभी उड़ेंगे अपने सत्य स्वरूप परम धाम की साइलेंस में। यहाँ पे इतनी साइलेंस है, इतनी मिठास है, वो उसके लिए शब्द भी कम है, इसलिए उसको अनुभव करे। जैसे गुड़ होता है, उसकी मिठास बताने से अच्छा है कि उसको खा ले, तो अभी हम साइलेंस को खा लेंगे। हाँ, चलो सभी उड़ेंगे परम धाम में अपनी सत्य स्वरूप बीज रूप स्टेज में, जो है ही हम। बाबा के साथ सदैव
इसी साइलेंस की मिठास को अनुभव करें जो हम ऑलरेडी है। यही हमारा अनादि सत्य है जो है ही हम साइलेंस। अभी इसी साइलेंस में हम अपने आगे के कर्म करेंगे। ओम शांति।